जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल एस के रोजगार स्टडी में। आज हम लेकर के आए हैं रीजनिंग एनालॉगी टेस्ट की तीसरी क्लास। 2 क्लासेज हो चुकी हैं। तो चलिए दोस्तों, इस क्लास को स्टार्ट करते हैं। हमें पहला क्वेश्चन दे रखा है DE अनुपाते 10 समानुपाते HI अनुपाते क्वेश्चन मार्क दे रखा है। हमें बताना है क्वेश्चन मार्क के स्थान पे कौन सा ऑप्शन आएगा। हमारे ऑप्शन दे रखे हैं 17, 20, 36, 46। तो हमें डी और ई से 10 बनाना है। तो इसी प्रकार एच और आई से क्वेश्चन मार्क के स्थान पे बनाना होगा, कौन सा ऑप्शन आएगा। तो हम डी और ई से हमें 10 बनाना है। अगर देखा जाए डी कितने नंबर पे आता है, डी 4 नंबर पे आता है और ई कितने पे आता है, 5 पे आता है। अगर यहाँ पे देखा जाए इसको हम 2 से भाग देते हैं, तो से यहाँ अगर हम 4 में भाग दे रहे हैं तो हमारा बच रहा है, आ रहा है 2। अब इसी 2 को हम इस वाले 5 में गुणा करा देंगे, तो 5 गुणे 2, तो यहाँ से 10 आ रहा है, 10 आ रहा है, 10 यहाँ दे रखा है। इसी प्रकार इसको करेंगे। एच कितने पे आता है, एच आता है हमारा 8 नंबर पे। उसके बाद आई कितने पे आता है, आई आता है 9 नंबर पे। अब 8 को 2 से भाग देंगे तो आएगा 4, 4 आ जाएगा। अब इसी 4 को इस 9 में गुणा कराएंगे, तो 9 गुणे 4 कितना हो रहा है, 9 चौक 36। तो क्वेश्चन मार्क स्थान पे आ जाएगा 36। हमारे ऑप्शन सी इस सवाल का राइट आंसर हो जाएगा। ये रहा दोस्तों हमारा 2 नंबर क्वेश्चन। इसमें दे रखा है CE अनुपाते 70 समानुपाते DE अनुपाते क्वेश्चन मार्क दे रखा है। हमें बता रहा है क्वेश्चन मार्क के स्थान पे कौन सा ऑप्शन आएगा। हमारे ऑप्शन दे रखे हैं। तो चलिए दोस्तों, इस सवाल को करते हैं। हमें बताना है क्वेश्चन मार्क के स्थान पे कौन सा ऑप्शन आएगा और C और E से हमें 70 बनाना है। C और E से 70 कैसे बनेगा, तो इसको करते हैं। अगर यहाँ पे इसकी नंबरिंग करते हैं, सी कितने नंबर पे आता है, 3 पे आता है, और ई कितने पे आता है, 5 पे आता है। अगर इसी प्रकार इनको दोनों को लिखते हैं, अगर यहाँ पे देखा जाए तो अब ये 35 समझ में आ रहा है। यहाँ पे देखा जाए तो ये कैसे लग रहा है हमें, ये 35 दिख रहा है। इसको अगर सी का 3 होता है, ई का 5 होता है, यहाँ पे दिख भी रहा है 35 है। अगर हम अब इसको समझ रहे हैं 35, अब इसको 2 से गुणा कर दे रहे हैं, तो कितना हो रहा है हमें, 70 हो रहा है। अब इसी प्रकार इसको लिखते हैं। डी कितना होता है, डी का 4 होता है, और फिर ई का कितना होता है, ई का हमारा होता है 5 होता है। ये दिख रहा है 45 दिख रहा है, तो 45 को 2 से गुणा कर देंगे, हो रहा है हमारा 90। 45 दूनी 90, तो क्वेश्चन मार्क के स्थान पे आ जाएगा 90। तो इस सवाल का राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। ये रहा दोस्तों हमारा 3 नंबर क्वेश्चन। इसमें दे रखा है सी अनुपाते दे रखा है 16 समानुपाते एफ अनुपाते क्वेश्चन मार्क दे रखा है। हमें बताना है क्वेश्चन मार्क के स्थान पे कौन सा ऑप्शन आएगा। हमारे ऑप्शन भी इधर दे रखे हैं। यहाँ पे देखा जाए तो क्वेश्चन मार्क के स्थान पे कौन सा ऑप्शन आएगा। तो इस सवाल को करते हैं। यहाँ पे सी कितने नंबर पे आता है, 3 नंबर पे आता है। 3 में हम 1 प्लस कर रहे हैं, तो हो जा रहा है हमारा 4 का स्क्वायर कर रहे हैं तो 16 आ रहा है, जो यहाँ पे दे रखा है। इसी प्रकार एफ कितने नंबर पे आता है, एफ हमारा आता है 6 नंबर पे। 6 में हम 1 प्लस कर रहे हैं, तो कितना हो जा रहा है, 7 हो जा रहा है, 7। अब 7 का स्क्वायर कर रहे हैं 49, तो क्वेश्चन मार्क स्थान पे हमारा आ जाएगा 49। तो इस सवाल का राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। ये रहा दोस्तों हमारा 4 नंबर क्वेश्चन। इसमें दे रखा है MO अनुपाते 13-11 समानुपाते HJ अनुपाते क्वेश्चन मार्क दे रखा है। बताना है क्वेश्चन मार्क के स्थान पे कौन सा ऑप्शन आएगा। यहाँ पे हमें बनाना है M और O से 13 और 11 बनाना है। यहाँ पे अगर हम देखा जाए M कितने नंबर पे आता है, हमारा 13 नंबर पे आता है, तो M 13 नंबर पे आता है 13। अगर हम
देखा जाए वो कितने नंबर पे आता है, वो हमारा आता है 15 नंबर पे, 15। अगर इन दोनों को हम 26 में से घटाते हैं, 26 में से इसको घटाते हैं, 26 में से इसको घटाते हैं, तो यहाँ से 26 में से घटाएंगे कितना हो जाएगा 13। यहाँ से 26 में से घटाएंगे तो हमारा क्या हो रहा है 11। जो यहाँ पे दे रखा है 13 और 11 दे रखा है यहाँ पे। इसी प्रकार इसको लिखेंगे। ये 4 कितने नंबर पे होता है, 8 नंबर पे होता है। और जे कितने पे होता है, जे 10 पे होता है। अब इसको हम 26 में से घटाएंगे और इसको भी 26 में से घटाएंगे, 26 में से घटाएंगे कितना हो जाएगा, 26 में से 8 गया कितना हो जाएगा हमारा 18 हो जाएगा। और उसके बाद इसको हम घटाएंगे, 26 में से 10 घटाएंगे कितना हो जा रहा है हमारा, तो आ रहा है 16। तो ये कि कैसे बनेगा 18 और 16। तो इस क्वेश्चन मार्क के स्थान पे आ जाएगा 18 और 16। ऑप्शन किस में दे रखा है, ऑप्शन नंबर बी में दे रखा है। तो इस सवाल का राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। ये रहा दोस्तों 5 नंबर क्वेश्चन, इसमें दे रखा है B/8 समानुपाते D/8 क्वेश्चन मार्क दे रखा है। हमें बताना है क्वेश्चन मार्क के स्थान पे कौन सा ऑप्शन आएगा। हमारे ऑप्शन दे रखे हैं, तो चलिए दोस्तों इस सवाल को करते हैं। बी कितने नंबर पे आता है अल्फ़ाबेट के, तो ये आता है 2 नंबर पे, 2 नंबर पे। यहाँ पे देखा जाए तो अगर हम 2 का क्यूब कर रहे हैं, 2 का क्यूब कर रहे हैं तो 8 हो रहा है, जो कि यहाँ दे रखा है। इसी प्रकार डी कितने पे आता है, डी हमारा आता है 4 नंबर पे। 4 का हम क्यूब करेंगे कितना हो जाएगा हमारा 64 हो जाएगा। क्वेश्चन मार्क के स्थान पे क्या आएगा 64 आएगा। इसमें हमारा कौन सा ऑप्शन सही होगा, ऑप्शन बी इस सवाल का राइट आंसर हो जाएगा। ये रहा दोस्तों हमारा 6 नंबर क्वेश्चन होमवर्क का। यहाँ दे रखा है F/36 समानुपाते हमारा H/क्वेश्चन मार्क, क्वेश्चन मार्क के स्थान में बताना है कौन सा ऑप्शन आएगा। हमारे ऑप्शन दे रखे हैं 60, 64, 78, 84। तो इस सवाल का राइट आंसर हमारे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना दोस्तों, और वीडियो कैसी लगी ये भी बताना। जय हिंद दोस्तों।